हथियारों के मामले में हमास इजराइल से जरूर कमजोर है, लेकिन हमास बरसों से हथियार जमा कर रहा है, जिसका असर अब दिख रहा है। कम दूरी के रॉकेट की बात करें तो हमास के पास सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट है, जिनकी रेंज 15 किलोमीटर के आसपास है। हमास तस्करी के जरिए दूसरे देशों से रॉकेट लाता है, जिसकी रेंज मुश्किल से 20 किलोमीटर है। गाजा में उनका खुद भी रॉकेट बनता है, जिसका रेंज 20 किलोमीटर रहता है। हमास के पास कस्साम रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर के करीब है। इससे अधिक ताकतवर रॉकेट की बात करें तो हमास के कुछ आधुनिक रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। वक्त के साथ गाजा में कुछ ताकतवर रॉकेट भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन हमास के पास कुछ लंबी दूरी के रॉकेट भी मौजूद हैं, जिससे इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। हमास के पास 160 किलोमीटर की रेंज वाला R-160 रॉकेट है। गाजा में M75 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो 75 किलोमीटर दूर तक प्रहार करते हैं। हमास के पास फज्र 3 रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 43 किलोमीटर है। फज्र 5 का रेंज 70 किलोमीटर है, तो वहीं M302 रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर तक की है। 1, 2, 10 गिनती मुश्किल। हमास के इस हमले में इजराइल में कितने धमाके हुए होंगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमास से इसी तरह ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। हमास कितना ताकतवर हो चुका है, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। यह फिलिस्तीनी मेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के विमानों और इजराइल की मिसाइलों को गिराने के लिए इस एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इजराइल में हमास के हमले से रात भर दहशत रही। रह रहकर गाजा से रॉकेट की बरसात होती रही। देखिए कैसे इजराइल के लोग दहशत के मारे सो नहीं सके और हमले का वीडियो बनाते रहे। हमास लड़ाके इजराइल के कई इलाकों में मौजूद हैं और अब सर्च अभियान के तहत कई जगहों पर मुठभेड़ हो रही है। तस्वीरें यरूशलेम के एक चेक पॉइंट की हैं, जहां दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई। देखिए कैसे गोलीबारी के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। हथियारों से लैस हमास लड़ाके लोगों को घर में बंधक बना चुके हैं और खिड़कियों से फायरिंग कर रहे हैं। इजराइल के 22 इलाकों में ऐसी मुठभेड़ कई बार हो चुकी है। नीचे ऊंची ऊंची इमारतें और आसमान में लगातार धमाके और आग के गोली। तेल अवीव में आ रहे रॉकेट को हवा में नष्ट कर रहा है एयर डिफेंस आयरन डोम। गाजा से पूरी रात तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश होती रही। यरूशलेम का एक और वीडियो देखिए। ये शुआफत कैंप इलाके की तस्वीर है। यहां इजराइल की सेना और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये तस्वीर भी यरूशलेम की है। यहाँ के कुछ इलाकों पर हमास का कब्जा हो चुका है। रात भर यहाँ धमाके होते रहे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल में मरने वालों की तादाद 800 के पार चली गई है। इजराइल हमास के हमले को जवाब देने के लिए करीब 1 लाख सैनिकों को उतारने जा रहा है। इजराइल के अशदोद में रॉकेट हमले से भारी तबाही हुई। रिहायशी इलाके में लगातार रॉकेट के धमाकों की वजह से गाड़ियों में आग लग गई। कई अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए अशदोद में लगातार काला धुआं उठ रहा है। गाजा बॉर्डर से करीब होने की वजह से लगातार इस शहर को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के इश्केलोन में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। इस शहर को शनिवार से हमास टारगेट कर रहा है।
अब तक कई धमाके हो चुके हैं। कई इलाकों में आग लग गई है और लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। हमास के लड़ाकों के पास मैन पैड्स भी आ चुका है। इस हथियार से किसी भी हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। इजराइल को शायद इसकी भनक नहीं थी, इसलिए गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत अपाचे हेलीकॉप्टर से की गई और कुछ घंटे में हमास ने इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया।